देश में आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ। इंडियन पिनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में फायर होगी। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की जरूरत थी। नए क्रिमिनल लॉ के तहत जीरो एफआईआर की भी शुरुआत हुई। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को रिपोर्ट किया जा सकता है। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी पीड़िता का बयान। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। अपराध की शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज मिलेगा। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज हुआ। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर दर्ज किया गया। मनीष नाम के एक शख्स के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की एफआईआर दर्ज करवाई। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। नीट पेपर लीक के मामले में चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अड़ा है। विपक्ष का नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने का इरादा। सरकार की कोशिश हर हाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पेपर रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई है। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई देश के 6 राज्यों में जांच कर रही है। पेपर लीक पर हमारी सरकार खामोश नहीं बैठी, कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद का बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक है। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत की आत्मा। कहा, सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा को अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी का निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वहीं रखा जाए जहां किसी तरह का विवाद न हो। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ेगा उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी को लिखा खत। मुहर्रम के जुलूस में कानून व्यवस्था मजबूत करवाने की मांग की। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ताजी के रास्तों में आने वाले बिजली के तारों को दुरुस्त करवाने 8 जुलाई से शुरू हो रहा है मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे हुए। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के कामों को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज। कहा, ये कह रहे थे कि 1 से 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वालों की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने निरीक्षण किया। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। लालू यादव का इंदिरा प्रेम सिर्फ दिखावा है, इमरजेंसी में उन्होंने बहुत अत्याचार किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। सीएम नायब सैनी का बयान। हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है। इस बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। 30 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क होगी। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट। बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मथुरा में बीएससी कॉलेज के पास एक कॉलोनी में पानी की टंकी गिरी। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, करीब 13 लोग जख्मी हो गए। नोएडा एक्सटेंशन के बिसरक में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक सिरफिरा युवक। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक को उतारने में लगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हादसा। एक 2 मंजिला इमारत का छज्जा गिरने से एक 7 साल के बच्चे की मौत। पुणे के पास लोनावाला में दर्दनाक हादसा। पानी की तेज धार में बह गए 5 लोग, 1 महिला और 2 बच्चे का शव बरामद हुआ है। हादसे का दर्दनाक वीडियो आया सामने। पानी की तेज धार में फंस गया था परिवार। कोई रस्सी फेंक कर बचाने की कर रहा था कोशिश, तो कोई एक साथ बंधे रहने की सलाह दे रहा था। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत। शेला इलाके में बीच सड़क पर बना एक बड़ा सा गड्ढा। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित हुआ। जम्मू के किश्तवाड़ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड। भरभरा कर गिरा पहाड़ का मलबा। लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पाडर रोड पर ट्रैफिक रुक गया। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन पुल के गिरने का मामला सामने आया। भारी बारिश की वजह से अर्गा नदी पर बन रहे पुल का एक गार्डर गिर गया और पिलर झुक गया है। बिहार में पुलों के लगातार गिरने की खबरों के बीच किशनगंज में धंसा पुल का पिलर। बूंद नदी पर बना 14 साल पुराने पुल का एक पिलर करीब 1 फीट नीचे धंस गया है। बिहार के जहानाबाद में सदर अस्पताल के वार्ड में पानी घुस गया। नवजात बच्चों के एसएनसीयू वार्ड में 2 फीट तक पानी भर गया। हरिद्वार में गंगा नदी से क्रेन से निकाली जा रही अब कारें। बारिश के बाद गंगा नदी में कई कारें बह गई थी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है।
मणिपुर के इम्फाल में बेली ब्रिज ढहाने से एक ट्रक नदी में गिर गया। एक शख्स की हादसे में मौत, 3 लोगों को बचा लिया गया। लद्दाख के श्योक नदी में शुक्रवार को हुए हादसे की तस्वीर सामने आई। नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवानों की मौत हुई थी। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। निचले इलाकों में रहने वालों लोगों के लिए बड़ा खतरा, अलर्ट जारी कर दिया गया है। IAS मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा की जगह ली। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ड्रेस और किट को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IOC के अध्यक्ष PT उषा मौजूद रहीं। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ का इनाम मिलेगा। BCCI के सचिव जय शाह ने किया ऐलान। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है।